फाइनेंस का चाइनीज स्टेट के साथ, चाइनीज जस्टिस सिस्टम के साथ उसकी कुछ खटपट हुई थी, फिर उसने जापान में शिफ्ट कर लिया, कहीं और शिफ्ट कर लिया, लेकिन उसकी कोर काउंसिल आज भी चाइनीज है, इट इज कंट्रोल्ड, और ट्रंप की फैमिली का 60% इसमें स्टेक है। और ये अब मैं बता रहा हूं, ये क्रिप्टो के थ्रू ना, अब क्रिप्टो के थ्रू, ये आपने नार्को टेररिज्म तो सुना है, अब आएगा क्रिप्टो टेररिज्म, आप देख लेना। नार्को टेररिज्म के बाद कल ही गौरव आर्या ने प्रतिशोध में यह बात बताई थी कि वहां जो आप देख रहे हैं ना, वो जिहादी असल में वो नहीं है जिनको लगता है कि वो किसी पर्पस, उनका पर्पस एक है ड्रग का पर्पस। जो उनको वो सफेद पुड़िया दे दे उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर उनको वो सफेद पुड़िया ना मिले तो छटपटाने लगते हैं, और वो जैसे ही पुड़िया मिल जाए, जिसकी तरफ दिखा दिया जाए ये है, उसको जाके गोली मार देते हैं और कहते हैं हम तो जिहाद कर रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो के संदर्भ में क्या ये ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ना मुश्किल होगा, जिनको दबाना मुश्किल होगा? क्यों इस रास्ते टेरर आगे बढ़ेगा? क्योंकि दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह हैं जहां पे क्रिप्टो उतना रेगुलेटेड नहीं है जितना उसको होना चाहिए। आप बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो, ये सब इतना रेगुलेटेड नहीं है। कई एडवांस देशों ने बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का, जो क्रिप्टो काउंसिल है पाकिस्तान की, उसका, वो जिस कंपनी से आया है उसके अंदर 60% ट्रंप की फैमिली का है, और वो जो बंदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का हेड है, वही इज अ चाइनीज। लीजिए ये घालमेल देख लीजिए, और अगर इस तरह का घालमेल आप रखेंगे और उसके बाद ये आप उम्मीद करेंगे कि नहीं दुनिया में सब कुछ ठीक होना चाहिए और वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो वो खोखले होने के अलावा और क्या होंगी? भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप का यू टर्न भी देखिए। मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने समझाया, सुलझाने में मदद की। ट्रंप बहुत ये कह रहे हैं कि वाला है 10 मई 2025। ये देखिए, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, ये किस किस तरीके से बयान बदलते जा रहे हैं, मैं तारीख के साथ दिखा रहा हूं। 11 मई, खुशी है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। ये पता नहीं कौन इनको, और इनके शब्द देखिए, ऐसी जलेबी बनाते हैं उन शब्दों से कि आप उसका शीरा निकालते रह जाएंगे। दोनों देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया, और जैसे ही मैंने बिजनेस की बात की, दोनों रजामंद हो गए। 15 मई, ये 13 मई को कहा, 15 मई को कहा, भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने दोनों देशों के बीच में तनाव का समाधान निकालने में मदद की। ये जो जलेबियां बनाई जा रही हैं, ये क्यों बनाई जा रही हैं, और ये जो घालमेल चल रहा है, इसकी परिणति, इसका कल्मिनेशन आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब अमेरिकन तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ट्रंप जो है ना, ट्रंप के साथ एक आदत है, ट्रंप 12 बजे कुछ बोलता है, 3 बजे कुछ बोलता है, 6 बजे कुछ बोलता है, 9 बजे कुछ बोलता है। एक दिन में, ये तो आपने टाइमलाइन दिखाई, 5 दिन की 5 बयान, ये भाई एक दिन में 5 बार अपना बयान चेंज करता है। अब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज मोदी जी के पीछे पड़ गई कि आप जवाब दो, ट्रंप ने ट्वीट क्यों करा। ट्रंप को खुद नहीं पता उसने ट्वीट क्यों करा, मोदी जी कहां से पता होगा? ट्रंप, उस भाई को खुद नहीं पता। तो मतलब पहले एक आदमी जो चल नहीं पा रहा था, जो कब डिमेंशिया में चला जाता था, कब वो फिर वापस जो बाइडेन हो जाता था, और अब जो भाई आए हैं वो ये आए हैं। हाँ, ये गॉड ब्लेस देखिए यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, ये ट्रंप जो है, ट्रंप ये कभी कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लीडरशिप से पूछना, मैं कोई भाजपा का नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये पूछना कि ट्रंप ने कैसे कर दिया। ओ भाई, ट्रंप से पूछो तूने क्यों कर दिया, उसको खुद नहीं पता। वो देखिए ना, सिंपल सी बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स वेरी सीरियस। ट्रंप उठता है, कॉफी पीता है सरकार से कि ट्रंप ने कैसे अनाउंस कर दिया। ओ भाई, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया का ट्विटर पे अनाउंस कर रहा है। ये तो मेरे को लगता है कि हम कई बार कहते हैं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल स्थिति, अब ये कहेंगे, लेकिन ऐसा है, आप देखते हैं गोल तो जरूर है, लेकिन जहां से शुरू करता है वापस वहीं आता है, 2-4 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब दुनिया स्थिर ही रहेगी, 2-4 दिन की बात है, और सबको इतना सीरियसली लेना है। खासतौर से हमारे यहाँ जो लोग इतनी सीरियसली ले रहे हैं, ट्रंप ने ये क्यों कह दिया, ट्रंप ने वो क्यों कह दिया। अरे ट्रंप को खुद नहीं पता, उसने लिखा और आपने कहा कि क्यों कह दिया, उसने वापस कर दिया कि नहीं कहा भाई। बस आपको इससे परेशान, ये क्या, पहले आप दिनेश पहले बोला टैरिफ लगाओ, नहीं तो 45%। ये सोची समझी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली एक रणनीति है जिसमें आप परसोना समझ ना पाए, हमेशा कंफ्यूजन रहे, आज क्या कर देगा, या ये अब उम्र का तकाजा है या कोई बीमारी है? नहीं, ये ट्रंप पहले भी ऐसे था। ये भोपाल में कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, वो कह देते हैं किसी भी बात पे, कुछ भी करने के बाद, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा है। अब आप सीरियसली लो, आपकी प्रॉब्लम। हाँ, आप सीरियसली ले रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, आप उसको एनालिस्ट बना रहे हो, आप अपनी देश की पॉलिसी बना रही हो, आपकी मतलब मुझे क्या है, मैंने तो बोला, वापस नहीं कर दिया। 5 दिन पहले क्लियरली बोला था मैंने सीज फायर कराया है, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। आपको याद है? हाँ, बिल्कुल। आज कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं मजाक कर दिया था, कहानी खत्म हो गई। नहीं तो क्या इस तरीके से फिर बाकी के मुल्क जो ये देखते हैं कि भाई चाइना एक बड़ी ताकत, अमेरिका एक बड़ी ताकत, रशिया एक बड़ी ताकत, लेकिन ये यूएस में बैठा हुआ, अगर ये स्थिति जैसा मैं कह रहा हूं बंदर हाथ में उस तरह वाली रहेगी,
तो लोग क्या सोचेंगे इस ये देश के पागल बारे नहीं में? है ये। हाँ, ट्रम्प इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट मैन। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, उसको वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये मैं बड़े अमेरिकन से बात कर चुका हूं जो कि फॉरेन पॉलिसी, उनका ये मानना है कि ये है नहीं ऐसा ट्रम्प, ये जानबूझ के इसने एक पर्सोना बना रखा है, सब इससे डरें और ये डर से कंट्रोल करें। क्योंकि जब लोग ये कहते हैं, देखिए छोटी सी बात है, अगर आप कोई पहलवान है आपके सामने, पहलवान से आप लड़ रहे हैं, तो पहलवान से लड़ते लड़ते आपको ये पता है कि आपसे मजबूत है, वो आपसे ताकतवर है, लेकिन इज्जत पे बात आई आप लड़ जाएंगे पहलवान से। लेकिन सड़क पे एक आदमी चल रहा है जिसके बिल्कुल फटे कपड़े हैं, मुंह से लार टपक रही है, लंबे लंबे बाल हैं, आंख उसकी ऐसी गोल गोल है और हाथ में वो अद्धा लेके घूम रहा है, चाहे पतला हो आप उसके पास नहीं जाएंगे। अनप्रिडिक्टेबल है, वो पागल है, वो मार देगा आपको। हाँ। आप इसलिए नहीं तो क्या जाएंगे। ये नॉर्थ कोरिया, जी। किम जोंग, क्या ये ट्रम्प, ये लोग जानबूझकर अपना पर्सोना ऐसा रखते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है भाई? उसका दोस्त है, बहुत अच्छा कहता है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट था फर्स्ट टर्म में, वो कह रहा था किम जोंग इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लीजिए, अब ये भी ले लीजिए आप, बहुत अच्छा दोस्त नॉर्थ कोरिया, जिसको एक्सेस ऑफ इविल तक बता दिया गया, वो उसका जो सब करता धरता है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब जरा ये तो मैंने ये सिरफिरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं जी। ये जो कहा गया है कि अभी प्रोबेशन पे चल रहे हो जी, जरा मुझे गौरव गाथा के जरिए ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के लिए अगला थप्पड़ कितनी दूर में देख रहे हैं आप, कितनी जल्दी या देर में देख रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि कुछ महीनों के अंदर, इन फ्यू मंथ्स, मैं ये नहीं कह रहा कल परसों होगा, लेकिन कुछ महीने के अंदर पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी भारत पे एक हमला करवाना, उसकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि देखिए कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का कोर पॉलिसी है, उसकी और कोई किसी मामले में पॉलिसी नहीं है छोड़ के कश्मीर उसकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, कश्मीर उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। और अगर जो पाकिस्तान के 25 करोड़ कौम है जो कि जिहाद में डूबे हुए हैं, सने हुए हैं, जब उनको ऐसा लगेगा कि हमारा सिपा सालार आसिम मुनीर अब कश्मीर को छोड़ चुका है क्योंकि भारत ने उसको जोर से मारा है, पीटा है, तो वो फिर उसको खा जाएंगे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसकी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ करे, चाहे वो कश्मीर में करे चाहे कश्मीर के बाहर करे, कोशिश करेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ तो जो बोला था ना पिक्चर अभी बाकी है, फिर पूरी पिक्चर दिखाएंगे पाकिस्तान से। तो ये आपके हिसाब से कितना दूर है? ये कह रहे हैं कुछ महीनों की बात, अभी से लेके कुछ महीने, जो हफ्ता भी हो सकता है। गौरव इस मामले में बहुत अनुभवी हैं, मैंने देखा उनके जो इस तरह के प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत सही आ रहे हैं। गलती से तो ये तो फिर आप नोट कर लीजिए, ये असल में वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो इतने दिनों में कोई एक हमला करने की कोशिश करेंगे, वो ये बता रहे हैं कि यहां से पिटाई शुरू होगी फिर इस बार, और इस बार सिर्फ एक गाल लाल नहीं होगा, क्या क्या लाल होगा वो गौरव किसी दिन आपको बताएंगे। आज प्रतिशोध में आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार। पता है कि आपसे मजबूत है, वो आपसे ताकतवर है, लेकिन इज्जत पे बात आई आप लड़ जाएंगे पहलवान से। लेकिन सड़क पे एक आदमी चल रहा है जिसके बिल्कुल फटे कपड़े हैं, मुंह से लार टपक रही है, लंबे लंबे बाल हैं, आंख उसकी ऐसी गोल गोल है और हाथ में वो अद्धा लेके घूम रहा है, चाहे पतला हो आप उसके पास नहीं जाएंगे। अनप्रिडिक्टेबल है, वो पागल है, वो मार देगा आपको। आप इसलिए नहीं तो क्या जाएंगे। ये नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, क्या ये ट्रम्प, ये लोग जानबूझकर अपना पर्सोना ऐसा रखते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है भाई? उसका दोस्त है, बहुत अच्छा कहता है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट था फर्स्ट टर्म में, वो कह रहा था किम जोंग इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लीजिए, अब ये भी ले लीजिए आप, बहुत अच्छा दोस्त नॉर्थ कोरिया, जिसको एक्सेस ऑफ इविल तक बता दिया गया, वो उसका जो सब करता धरता है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब जरा ये तो मैंने ये सिरफिरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं जी। ये जो कहा गया है कि अभी प्रोबेशन पे चल रहे हो